आइए कथा में ध्यान लगाते हैं। सुखदेव जी प्रकट हो गए, कथा सुनाने लगे। इसी तरह 7 दिन की कथा नारद जी ने सनत कुमारों से जानकर भक्ति का कष्ट निवारण करने के लिए, भक्तों के लिए सामने सुनाई। भक्ति स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य की निद्रा हटी। फिर भक्ति पुत्रों सहित भागवत कथा में प्रवेश कर गई। जो भगत जन भगवत का एक अक्षर भी पढ़ेंगे या सुनेंगे, उनके हृदय में भक्ति का प्रवेश होगा। ये भक्ति को वरदान मिला था। आइए धुंधकारी की कथा में प्रवेश करते हैं। इसी तरह भगवत की कथा गोकर्ण ने सूर्य से सुनकर धुंधकारी प्रेत को सुनाई थी। अब ध्यान लगाकर पापों को काटने वाली, प्रेत योनि से मुक्त कराने वाली, सद्गति कराने वाली श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता महात्मा गोकर्ण की कथा सुनते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव ब्राह्मण था। श्रोता स्मार्त कर्म किया करता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। कर्मवश उसके कोई बेटा नहीं था। धनार्द धर्म मर्गेण ताम्भ्यानीतम तथापि च न पुत्रो न पुत्री वातं चिंता पुरो भृशम्। एकदा से द्रुजो दुखादिग्रहे त्वं कितवा वनगतं। मुहूर्तापदी पत्रेभु कस्यचिद् सन्यासी आगतम्। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण संतान की चिंता में वन में गया। रास्ते में एक सन्यासी मिल गए। ब्राह्मण ने सन्यासी से संतान मांगी। सन्यासी कहने लगा, तेरे भाग में 7 जन्म में भी संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, मेरा भाग्य कितना मंद है। मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वह सूख जाता है। घर जाता हूँ फल भी सड़ जाता है। मेरी गाय के भी बछड़े मर जाते हैं। धिक धन ग्रह धिक कुल संपत्ति बिना मेरे हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता। ब्राह्मण दान नहीं लेते, अतिथि घर में नहीं ठहरते। मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा? मेरा क्रियाक्रम कौन करेगा? मेरा श्राद्ध कौन निकालेगा? ब्राह्मण हट करके सन्यासी के सामने प्रण त्यागने लगा। सन्यासी ने विवश होकर एक फल दे दिया। कहा, यह फल ब्राह्मणी को खिला देना। ब्राह्मण ने घर आकर फल ब्राह्मणी को दे दिया, किंतु ब्राह्मणी ने वह फल खाया नहीं। वह फल गाय को खिला दिया। वास्तव में ब्राह्मणी दुष्टा थी। उसके विचार अच्छे नहीं थे। असली थी, खूब खाती पीती श्रृंगार करती थी। यदि फल खाऊंगी तो गर्व होगा, पेट में बोझ बढ़ेगा, भारीपन होगा,
खाना कम होगा, घूमना कम होगा, दुखी हो जाऊंगी। ऐसे में धुंधली ने एक युक्ति सूझी। 10-11 मील पर उसकी एक बहन रहती थी। निर्धन थी, उसके पास धन नहीं था। उसके यहाँ कई लड़के थे उसके पास। 1-2 मास का गर्भ भी था। धुंधली ने बच्चा होने पर मेरे घर दे आना। धुंधली ने कहा बहन से कि बच्चा होने पर मेरे घर दे आना। ये थांप लिया। बहन ने हाँ भर ली। उसके बदले बहुत धन दे दूंगी। धुंधली ने कहा कि ये बच्चा मुझे दे देना, मैं तुझे बहुत धन दे दूंगी। इधर धुंधली ने ब्राह्मण से फल खा लिया, कह दिया, और पेट पर फालतू कपड़ा लपेट लिया। ब्राह्मण को दिखाने के लिए धुंधली ने पेट पर कपड़ा लपेट लिया। जैसे गर्भवती हो 9 मास के बाद जब उसकी बहन के यहाँ बच्चा लड़का हुआ तो रातों रात धुंधली के पास वह लड़का आ गया। लड़का आते ही धुंधली ने बिना दाई ब्राह्मण के पास लड़का होने की खबर सुना दी। ब्राह्मण खुश हुआ, ढोल नगाड़े मृदंग बजाने लगा। ब्राह्मण को दान दिया, वस्त्र अन्न बांटे, खुशी मनाई। उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधली के पुत्र हुआ तो उसका नाम धुंधकाली रख दिया। 3 महीने के बाद गाय के भी लड़का हो गया। गौ जैसे कान थे, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलो गोकर्ण जी महाराज जी की। सारे शहर में आत्मदेव ब्राह्मण की प्रशंसा होने लगी। लोग कहते हैं देखो गौ ने भी लड़का दे दिया। जब भाग्य उदय होते हैं तो सब काम बन जाते हैं, खोया हुआ धन पा जाता है। गोकर्ण धर्मात्मा था। 5 साल का होते ही काशी पढ़ने के लिए चला गया। गोकर्ण 5 साल का ही काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया था। धुंधकारी ने बचपन में खोटे कर्म करने स्टार्ट कर दिए। लड़ता था, झगड़ता था, बड़ा होकर दुष्ट भी बन गया। कुत्ते भी पालने लग गया। शिकार खेलता था, मदरा भी पीता था, वेश्याएं भी रखने लग गया। किसी के घर में आग लगा देता था, किसी के बच्चे को कुएं में भी डाल देता था। आदि आदि ऐसे कुकर्म करने लग गया। उसकी बातों को देखकर पिता तो दुखी होकर त्याग कर वन में चले गए। पिताजी दुखी हो गए थे तो सब त्याग करके वन में चले गए। रही उसकी माँ को रोज मारता था, पीटता था। एक दिन उसने माँ को भी कुएं में ढकेल दिया और माँ की भी मृत्यु हो गई। इस घर में माँ चली गई तो घर में कोई नहीं बचा। पिताजी सब त्याग करके चले ही गए थे। माँ भी मर गई, घर खाली हो गया। उसमें वेश्याओं को राखने लग गया। एक बार किसी राजा के घर में बहुमूल्य जेवर ले आया।
किसी राजा के घर से चोर करके जेवर ले आया, शराब पीकर सो गया। परस्पर वेश्याएं आपस में विचार करने लगी, ये किसी दिन हमको भी मरवाएगा, आप भी मरेगा, क्यों नहीं हम ही इसको मार दें। ऐसा अपमृत्यु होने पर, खोटे कर्म करने पर वेश्याओं ने उसको हम ही क्यों ना मार डालें, सोते हुए को रस्सी में बांध के तपते अंगार मुंह में डाल दिए, मर गया। दुर्गति से मरने से, अपमृत्यु होने से, खोटे कर्म करने से प्रेत बन गया। बहुत दुर्गति से मरा तो प्रेत बन गया। उस प्रेत ने सारा गांव तंग कर दिया। हवेली में कोई सो नहीं सकता था। कुकब करने के कारण मरकर प्रेत बना। बहुत गंदे कर्म किए तो वह प्रेत बना था। कुछ दिन के पश्चात गोकर्ण काशी से विद्या पढ़कर घर आया। गोकर्ण जी काशी से विद्या पढ़ के घर आए थे। गांव में बढ़ने से पहले ही माँ का मरना सुना। पिता का वन में जाना सुना। धुंधकारी का प्रेत बनना, सब समाचार सुन लिए। रात को जब घर में सोया हुआ तो प्रेत ने खाट उलट दी, खाट पलट दी। प्रेत बोला, मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं, भाई धुंधकारी हूं, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मेरी गति करा दे। गोकर्ण बोला, तेरी गति कैसे होगी? गया साद्र सतेनापि मुक्ति मम न भविष्यति। गया श्राद्ध से, जब से, मंत्रों से, झाड़ों से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण ने पूछा, फिर कैसे मुक्ति होगी? श्रीमद्भागवतानां सप्तवाचिनं कुरु धुंधकारी सो 7 दिन कथा। धुंधकारी को 7 दिन की कथा सुनाने से मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण ने तपस्या करके सूर्य प्रसन्न किया। सूर्य ने भागवत कही। फिर घर आकर मंडप बना कर सब लोगों को बुलाया। सब देवी देवता, ऋषि मुनि परीक्षित की कथा में जैसे आए थे वही पाठ यहाँ से भी। एक 7 पौरी का बांस मंडप के सामने खड़ा कर दिया। एक पौरी रोज फट जाती। 7वें दिन प्रेत की सदगति हो गई और प्रेत देही छोड़कर देव पाकर विमान में बैठ के स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाता हुआ सबने देखा। गोकर्ण की जय जयकार करता हुआ कथा तो बहुतों ने सुनी, केवल गति प्रेत ने पाई थी। अन्य लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? प्रेत ने ही गति क्यों पाई? शृण्वन्तु
शृण्वन्तु कृन्तं सर्वे किंतु मनन न कृंतम। सुनी तो सबने थी, केवल मनन प्रेत ने किया था। कथा तो सब सुनते हैं, यहाँ सुन लेंगे, घर जाके कोई मनन नहीं, कुछ नहीं, भूल गए क्या कहा महाराज जी ने, ठीक है सुन आए, बैठ गए, आ गए, तो कैसे गति होगी। कथा सुन के मनन करोगे घर जा कर के, क्या कहा क्या क्या बोला, तो गति होगी। अब ऐसे आके बैठ गए, महाराज जी क्या कह रहे हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो ऐसे तो गति होने वाली नहीं है।